जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं द जियो पॉलिटिकल डेस्क। दोस्तों, ये सिर्फ पुतिन की एक विजिट नहीं है। आज दिल्ली में दुनिया की राजनीति का पूरा रीसेट होने वाला है। जहां पे यूरोप मोदी जी से गुहार लगा रहा है और अमेरिका बेचैन है, वहीं रशिया भारत को S-500 और सुखोई 57 तक ऑफर कर रहा है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भारत और रशिया मिलकर कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं जो यूरोप और अमेरिका की नींद उड़ा देने वाला है। आज की इस वीडियो में आपको वही बताने वाला हूँ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज शाम 6 बजे पुतिन पालाम एयरफोर्स पे लैंड करने वाले। और पालाम एयरफोर्स की मैं एक बात बता दूं, वो हमारी एयरफोर्स के अधीन है और पूरी तरीके से उसकी किलेबंदी कर दी गई है पुतिन की सिक्योरिटी को रख करके। पुतिन अपनी 2 दिवसीय यात्रा पे इंडिया आ रहे हैं, जिसमें आज का दिन और कल का दिन शामिल है। इतना बड़ा डेलीगेशन किसी भी देश का इंडिया कभी नहीं आया जितना बड़ा रशिया का डेलीगेशन आज आ रहा है। इसमें बहुत बड़े बड़े उनके बिजनेसमैन, बहुत बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और हर चीज पे डिस्कशन किया जाने वाला है। ये मात्र एक डील करने नहीं आ रहा है, ये अपने आप में इंडिया और रशिया को एक इस तरीके से विश्व में स्थापित करने जा रहा है जहां पे पूरी दुनिया केवल अगर डरेगी तो रशिया से, अगर विनती करेगी तो भारत से। वहीं पे मीडिया रिपोर्ट्स ये आ रहे हैं कि यूरोप मोदी जी से कह रहा है कि प्लीज वॉर रुकवा दीजिए, आपकी पुतिन के साथ इक्वेशन बहुत अच्छी है, प्लीज उसके साथ वॉर रुकवा दीजिए। और यूक्रेन के अंदर उनको डीएस्केलेट करने के लिए बोलिए। इसका रीजन ये है कि देखिए, रशिया के साथ जितने अच्छे टर्म्स इंडिया के हैं उतने ज्यादा किसी के नहीं। इंडिया के साथ व्लादिमीर पुतिन, रशियन प्रेसिडेंट, जितने भी अच्छे तरीके से और वार्म तरीके से मिलते हैं मोदी जी से, उतना पूरे विश्व में किसी के साथ नहीं। अभी रिसेंटली उन्होंने अलास्का में ट्रंप के साथ एक मीटिंग करी थी, लेकिन विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि ट्रंप के साथ उनकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरीके की थी, एक तरीके से लग रहा था कि ट्रंप उनसे मिलने से पहले ही हार मान चुके हैं। और हो भी क्यों ना, आखिरकार वो पुतिन है भाई, और ट्रंप है। ट्रंप का और अमेरिका का जोर किन पे चलता है? उनका जोर चलता है कमजोर देशों पे, जैसे वेनेजुएला हो गया, सोमालिया हो गया, सूडान हो गया, लीबिया हो गया। अगर आप मैप लेके ढूंढेंगे उसमें भी आपको गूगल करना पड़ जाएगा। लेकिन दोस्तों, वहीं पे अगर कोई बड़ा देश आ जाता है तो अमेरिका बिल्कुल जबान बंद कर लेता है, मुंह ही नहीं खुलता। रशिया के सामने 2022 में लड़ाई शुरू हुई थी, तब से अब तक क्या कर लिया। पहले सोच रहे थे ये लोग कि रशिया को चुप करके बिठा देंगे, उसके सैंक्शंस लगा दिए, उसके ऊपर रशिया के ऊपर इन लोगों ने सैंक्शंस लगा दिए, वो भी विफल हो गए, किसी काम के नहीं रहे इनके सैंक्शंस। लेकिन वहीं पे जब यूक्रेन वॉर को रोकने का टाइम आया और बात करने का टाइम आया, तो मीटिंग जेलेंस्की की बजाय पुतिन से ये की जा रही थी कि प्लीज आप हमें अपने पॉइंट्स बता दीजिए और हम वो सारे के सारे जेलेंस्की से मनवा देंगे। लेकिन जेलेंस्की ने तो लड़ाई अमेरिका के कहने पे की थी। तो एग्जैक्टली दोस्तों वही हो रहा है, क्योंकि पहले क्या होता था, बाइडन के टाइम तक अमेरिका यूरोप का गार्ड बना घूम रहा था, लेकिन वहीं पर जब से ट्रंप आए हैं उन्होंने डायरेक्टली ये कह दिया है, अपना काम और अपनी सुरक्षा अपने आप देखो, मैं क्यों दूं अपनी पॉकेट से पैसा निकाल के तुम्हारी सुरक्षा के लिए। अपना बजट बढ़ाओ नेटो का 5% तुम सारे देश। और इन लोगों के पास पैसा खुद ही नहीं है, क्योंकि इन लोगों की इकोनॉमी कैसे बनी है, आप हिस्ट्री में जाकर के देखें, इन लोगों की इकोनॉमी बनी है अफ्रीका, एशिया को लूट करके। इसके अलावा इन्होंने करा क्या है, इनके जितने भी देश हैं, ये जो वेस्टर्न जितनी भी बड़ी पावर है, इन सारे के सारे देशों की केवल एक ही हिस्ट्री है, वो है कॉलोनीज बनाने की। ये केवल कॉलोनियां ही बनाया करते थे। ये वेस्टर्न जितने बड़े देश हैं, आप इनकी हिस्ट्री उठा के देखिए, इनकी पूरी की पूरी जो जीडीपी रही है, जितनी भी इनकी हिस्ट्री रही है अपनी अमीरी दिखाने की, वो केवल दूसरों को लूट करके आई है। ये वही काम करते थे। सेम चीज अमेरिका करता है। अमेरिका केवल छोटे देशों को इसलिए दबा, वेनेजुएला जैसे देशों को, क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी कोई सैन्य शक्ति नहीं है वो लोग। और भाई दूसरी बात ये है कि उसके पास ऑयल है, ऑब्वियसली वो उनके ऑयल को कब्जा करना चाहते हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर एक कैप लगाना चाहते हैं ऑयल्स के प्राइस के ऊपर। लेकिन वहीं पे इंडिया और रशिया बहुत ज्यादा बड़ा फैक्टर हो जाते हैं, क्योंकि पूरे विश्व में अगर अमेरिका को कोई जवाब दे सकता है तो वो केवल एक ही देश है, रशिया। मैं ये भी नहीं बोलूंगा कि इंडिया दे सकता है या फिर चाइना दे सकता है, लेकिन रशिया इकलौता पूरे विश्व का ऐसा देश है जिससे फटती है अमेरिका की। और वही चीज इंडिया और रशिया के जितने अच्छे संबंध हैं पूरे विश्व में शायद ही किसी देश के होंगे इस तरीके के संबंध। अमेरिका और यूरोप के पहले बहुत अच्छे संबंध बोले जाते थे, लेकिन अब पता लग गया कि उनके भी केवल और केवल पेपर पे लिखे संबंध है जो पूरे तरीके से ट्रांजैक्शनल है। और वहीं पे इंडिया के अंदर जब से व्लादिमीर पुतिन के आने की घोषणा हुई थी, तभी से ही मतलब एक भूचाल आया पड़ा है पूरे विश्व के अंदर। यूएसए हो, यूरोप हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, चाइना हो, हर कोई केवल खुसपुस कर रहा है। ये भी मैं आपको पूरा बताऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले यहाँ बता देता हूँ कि ये जो समिट हो रहा है इसकी हिस्ट्री क्या है। सन 2000 में हमने ये स्टार्ट किया था, तब से इंडिया और रशिया दोनों ने मेंटेन करा है, एक हिस्टोरिकल मेमोरी बन गई है जो बहुत ज्यादा मैटर करती है ना। 1991 के अंदर जब सोवियत यूनियन का पतन हुआ था, उस टाइम पे केवल इकलौता पूरे विश्व के अंदर इंडिया था जिसने मॉस्को को मॉक नहीं किया था, उसका मजाक नहीं
बनाया था, बाकी पूरे विश्व के अंदर सबके स्वर एक जैसे थे और रशियंस ने उस चीज को हमेशा याद रखा है। 1971 की बात मैं आपको याद दिलाता हूँ, पूरे विश्व के अंदर ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, सब पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गए थे, सब ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था। केवल रशिया एक लौता ऐसा देश था जिसने भारत का सपोर्ट किया था और इन लोगों के अगेंस्ट अपनी नेवी पूरी की पूरी उतार दी थी। और इतनी बड़ी नेवी उतार दी थी और इतनी बड़ी नेवी उतार दी थी कि जब अमेरिका ने ये बोला था कि रशियंस को कि आप वापस चले जाइए, हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, तो इन्होंने भी बोला था कि न्यूक्लियर वेपन तो हम भी लाए हैं, पर ये नहीं पता कितने, एक काम करो लड़ाई शुरू कर लेते हैं, जिसके पहले खत्म हो जाए समझ जाएंगे कि वो कम लाया है। इस लेवल का साथ दिया है रशिया ने हमारा, और हम रशिया का साथ क्यों ना दें। रशिया अपने आप में भारत के लिए केवल एक स्ट्रैटेजिक अलाई नहीं है, वो परिवार के उस शख्स की तरह है कि जब भी अगर कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले वो सामने खड़ा हो जाता है। वही चीज भारत कर रहा है। रशिया के ऊपर जब भी सैंक्शंस लगाए अमेरिका ने यूक्रेन वॉर को लेकर के, भारत ने किसी की नहीं सुनी। इंटरनेशनल प्रेशर एकदम तमतमा रहा था, उस टाइम पे भी भारत ने केवल एक चीज सुनी, केवल अपने दोस्त की आवाज, और वो है रशिया। दोस्तों, इस 2 दिवसीय विजिट के अंदर मोदी जी और पुतिन बहुत कुछ करने वाले हैं जिससे पूरे विश्व के अंदर भूचाल आने वाला है। सबसे पहले तो मैं आपको उनका शेड्यूल बता देता हूँ एक छोटा सा। उनका 1-on-1 डिनर होने वाला है जिसकी लोकेशन डिस्क्लोज नहीं करी कि आज उनका 1-on-1 डिनर होने वाला है जिसकी लोकेशन ना उन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि हमारे अड़ोसी पड़ोसी और देश के अंदर भी माहौल थोड़ा सा अजीब सा चल रहा है। कल उनका राष्ट्रपति भवन में जाकर के वो वेलकम सेरेमनी करेंगे जहां पे हमारी प्रेसिडेंट से वो मिलेंगे। उसके बाद वो राजघाट जाएंगे महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट देने के लिए। पता नहीं क्यों जा रहे हैं, बट ठीक है, अच्छी बात है, महात्मा गांधी भी तो इंडिया के ही थे, सो लेट्स बी इट, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद वो हैदराबाद जाएंगे, वहां पे कोर समिट होगा और की एग्रीमेंट साइन होने वाला है। यहाँ पे बताया जा रहा है यहाँ पे सारे डिफेंस पैक्ट, जो सबसे बड़ी यूरोप को चुल करने वाली चीज है आर्कटिक सागर, वहां पे इतने मिनरल्स हैं कि जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था उस टाइम पे यूरोप ने और अमेरिका ने ये सोचा था कि रशिया को सप्रेस कर लेंगे, उसे दबा लेंगे, क्योंकि वहां पे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बर्फ पिघल रही है। तो इन्होंने सोचा था कि जब रशिया सबसे ज्यादा वल्नरेबल होगा उस पर अटैक करके रशिया को बांट लेंगे और सारे के सारे यूरोपियन और अमेरिकन देश आपस में उसके मिनरल्स के ऊपर ऐश करेंगे। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। लेकिन अब खेल ऐसे पलट गया है कि जिसमें इंडिया और रशिया डील कर रहे हैं कि आर्कटिक के अंदर किस तरीके से इंडिया और रशिया जॉइंट वेंचर करके वहां पे जितनी भी मिनरल्स हैं उन सबको यूटिलाइज कैसे करेंगे और किस तरीके से पार्टनरशिप में एक प्रोपगेशन किया जाएगा जो दोनों के लिए प्रोग्रेसिव। और यही डर है यूरोपियन नेशंस के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि यूरोप यूक्रेन के बिल्कुल किनारे पे खड़ा और यूक्रेन की लगभग 20% टेरिटरी रशिया लगभग कब्जा चुका है। और इनको ये डर लग रहा है कि भाई यूक्रेन की तो इसने 20% टेरिटरी कब्जा ली है, तो भाई अब अगला नंबर किसका है। क्यों, जिस तरीके से रशिया यूक्रेन को निगल गया उसके बाद कौन होगा, और अब तो अमेरिका का भी साथ में नहीं है। और दोस्तों, इन लोगों के पास तो एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं है। ये लोगों ने अपने आप को वोक बनाने में, लिबरल बनाने में पूरा का पूरा बेड़ा गर्क कर लिया है। जो 1945 का यूरोप हुआ करता था वो एक बार को ज्यादा बेहतर और ज्यादा सिक्योर्ड था आज के यूरोप के मायने में। जंग की बात ना करूं, उनके लोकल इश्यूज की बात करूं तो इमिग्रेशन क्राइसिस भी इस लेवल पे है कि अगर रशिया ने गलती से पैसे पकड़ा दिए किसी दूसरे ग्रुप को तो इनके अंदर से ही गृह युद्ध शुरू हो जाएगा इनके देशों में। यहाँ पे इंडिया और रशिया एक और पैक्ट साइन करने वाले हैं। रिसेंटली एक बात सामने आई थी कि इंडिया के अंदर से कुछ नौजवान रशिया गए थे काम करने के लिए, लेकिन उनको आर्मी के अंदर भर्ती करके लड़ाई करने भेज दिया था यूक्रेन के फ्रंट के अंदर। इस तरीके का कोई स्कैम ना हो और एक इस तरीके का लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा जिससे जो इंडियंस रशिया जा रहे हैं उनका मिसयूज ना किया जा सके या फिर उनका किसी तरीके से कोई स्कैम ना किया जा सके। ये अपने आप में एक बहुत ज्यादा प्रॉमिसिंग सिनेरियो सजेस्ट करता है और ये दिखाता है कि किस तरीके से एक दूसरे का विश्वास लेकर के चल रही है दोनों कंट्रीज। हम इस तरीके का पैक्ट साइन करने वाले हैं। दोस्तों, एक चीज मैं यहाँ पे केवल छोटी सी बताऊंगा कि आने वाले टाइम में आपको शायद ये देखने को मिल सकता है कि जो ट्रंप का गाजा प्लान था ना, उसमें कहीं ना कहीं आपको इंडिया देखने को नजर आ सकता है। मैं केवल एक स्नीक पीक दे रहा हूं। अगर आपको उस बारे में जानना है तो आप जरूर कमेंट में लिखिएगा मुझे उसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए, बट मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, आप खुद से भी रिसर्च कर सकते हैं इसके ऊपर। और दोस्तों, अब आती है सबसे बड़ी चीज जिसे आप कह सकते हैं एटम बम। और दोस्तों, ये बम रशिया और अमेरिका दोनों के ऊपर गिरने वाला है। यहाँ पे बेसिकली हम बम तैयार नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको मैंने कुछ टाइम पहले बताया था कि इंडिया न्यूक्लियर सेक्टर के अंदर प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वाइट कर रहा है। इस तरीके से एक पूरा का पूरा डिवीजन क्रिएट कर दिया इंडिया ने कि हम न्यूक्लियर एनर्जी से पूरे देश को सप्लाई करेंगे, जिसमें इंडिया की जो अभी की जनरेशन है विच इज अराउंड लाइक 30 गीगावाट, लेकिन इंडिया को जो रिक्वायरमेंट है वो 100+ गीगावाट की है।
तो यहाँ पे इंडिया रशिया से डील करने वाला है, जिसमें हम ये जो ऊर्जा की आपूर्ति है इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे और इस प्राइवेट सेक्टर में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा रशिया। लेकिन मजे की बात यह कि इस प्राइवेट सेक्टर के लिए जो आंखें गड़ा के बैठे थे वो अमेरिका की कंपनी और यूरोप की कंपनियां भी गड़ा के बैठे थे, कि सोचा था उन लोगों ने कि जब इंडिया ये प्राइवेटाइजेशन ओपन करेगा तो हम अपनी कंपनीज को यहाँ पे इनेबल कर देंगे, जिससे ये पूरा सेक्टर जो पूरे इंडिया के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, वहां से पैसा जो भी आएगा वो लोग ये मारेंगे। लेकिन यहीं पे रशिया का नाम सुनकर के ये लोगों के बिल्कुल कान खड़े हो गए हैं, और तभी आपने देखा होगा कभी रिसेंटली फ्रांस, जर्मनी और यूके पुतिन की इस ट्रिप को लेकर के उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है जिसमें उन्होंने बहुत सारी चीजें बोली है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन जिसको इंडिया ने काउंटर कर दिया था, कहता कि ये बहुत ही ज्यादा अनडिप्लोमेटिक और इस तरीके से हम बिल्कुल एंटरटेन नहीं करेंगे और उनको सीधा लाइन पे ले जाए। वहीं पे अगर मैं बात करूं डिफेंस की, रशिया हमसे कह रहा है कि सर आपने S-400 तो ले लिया था, जिससे हमने सारे के सारी मिसाइल पाकिस्तान की गिरा दी थी। 100% का स्ट्राइक रेट भाई साहब, क्या बताऊं मैं आपको। वहीं पे वो कह रहा है कि अरे सर S-400 तो छोड़िए, हमने S-500 बना लिया, आप इसको लीजिए और ये सुखोई 57 लीजिए। दोस्तों मैं याद दिला दूं आपको, लेकिन वहीं पे अमेरिका चाहता था कि हम उनका F-35 खरीद। दोनों ऑलमोस्ट मतलब सेम कैपेबिलिटी के, और थोड़ा सा मैं बोलूंगा, देखो जो सच है मैं वो बताऊंगा, F-35 थोड़ा सा अपर लेवल पे आता है क्योंकि उसके अंदर स्टेल्थ वगैरह कुछ ज्यादा ही है। लेकिन अगर आप प्राइस कैप देखेंगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। जहां पे सुखोई हमें 35 से 50 मिलियन डॉलर का मिल सकता है, वहीं पे F-35 की जो रेंज है वो 80 से 100 मिलियन डॉलर की है एक एयरक्राफ्ट की। और सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया हमसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है, और उसमें केवल यही नहीं, वो ये कह रहे हैं कि जो आपके हमारे पुराने सुखोई और मिग हैं, हम उनके अंदर भी आपको अपग्रेड करके देंगे। और जहां पे हम ट्राई कर रहे थे अपना M का बनाने का, जिसका प्रोडक्शन लगभग 2035 तक तैयार होने वाला था, वहीं पे जो हमारा 5th जनरेशन का जो गैप बना हुआ था वो हमारा पूरा फुलफिल हो जाएगा। अगर यहीं पे हमने सुखोई 57 ले लिया, जो अपने आप में एक 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, तो हमें एमका से ज़्यादा कोई डिमांड नहीं पड़ेगी, और लगभग एक तरीके से अगर वो कितना भी डिले हो प्रोजेक्ट, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी हमारे स्क्वाड्रन में 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे। तो इंडिया को आप देख रहे हैं, उस टाइम पे इंडिया की जो एयरफोर्स होगी वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड बैठी होगी एक तरीके से। टॉप 3 एयरफोर्सेज में हमारी एयरफोर्स काउंट हो जाएगी उस टाइम पे, केवल ये जहाज लेते ही। इनका जो S-500 है और सुखोई, और इनका जो S-500 है और सुखोई 57 है, इट इज वेरी वेल टेस्टेड बिकॉज दे हैव टेस्टेड इन द यूक्रेन वॉर। वहां पे इनको बहुत अच्छा सफलता मिली, और जिस तरीके से इंडियन इंटेलिजेंस और इंडियन माइंड इसको और ज्यादा थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, वो बहुत ज्यादा एक्सेप्शनली ग्रेट होगा अपने आप में। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज मैं आपको बताता हूँ, इंडिया और रशिया आपस में साइन कर चुके हैं रेलॉस। ये पुतिन के वहां से निकलने से पहले ही हो गया था। पुतिन ने इसको अपने पार्लियामेंट से अप्रूव करा लिया, और यहाँ पे जब वो मोदी जी से मिलेंगे तो बस दोनों आपस में इस पे साइन कर लेंगे और ये फिर इंप्लीमेंट हो जाएगा। ये क्या कहता है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है जिसका दर्द हो रहा है रशिया और इंडिया के बीच। ये एग्रीमेंट जो साइन हुआ है उसकी वजह से यूरोप और यूएसए को, ये जो रिलॉस है इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट्स। मैंने आपको जैसे आर्कटिक के बारे में बताया कि हम वहाँ पे जा करके मिनरल्स की फार्मिंग करेंगे, उनको वहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे, रशिया का साथ देंगे, उस पूरे रीजन को गार्ड करेंगे। उसी तरीके से इंडियन ओशन रीजन के अंदर इंडिया सबसे बड़ी पावर है। वहाँ पे ये बोल दिया गया है इसके साइन होने के बाद कि जब भी रशियन शिप इंडियन टेरिटरी में आएंगे तो यहाँ पे आके वो डॉक हो सकते हैं। यहाँ पे रिफ्यूलिंग, रिपेयर और लॉजिस्टिक सपोर्ट, किसी भी तरीके की चीजों में काम कर सकते हैं। और यहाँ तक कि एयरक्राफ्ट कैरियर भी अगर उनका यहाँ आता है तो हम उसको सपोर्ट करेंगे, और हमारा वहाँ जाता है तो वो हमको सपोर्ट करेंगे। जिस तरीके से ये लोग आर्कटिक के अंदर हमारी हेल्प कर रहे हैं, हम नॉर्दर्न इंडियन ओशन रीजन के अंदर इनकी हेल्प करेंगे। तो इसे देख करके सबसे बड़ा बवाल मच गया, क्योंकि आर्कटिक से भी ज्यादा बड़ा जो रिपोजिटरी है पूरे मिनरल्स की, वो इंडियन ओशन रीजन में, और ये पूरी की पूरी अनटच्ड है क्योंकि इंडिया गार्ड करता है इसे। इंडिया अगर चाहेगा तभी कोई आएगा। और देखो मैं एक चीज बता देता हूँ, हमें अपनी नेवी पे प्राउड है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन हमारी इंडिया की नेवी बहुत ही अटर लेवल पे काम करती है। आपको एक से एक, मतलब वो कहते हैं ना, बहुत ही अल्ट्रा लेवल का हरामी इंसान भी देखने को उसमें मिल सकता है। इनसे पंगा नहीं ले सकता कोई भी, इनके सामने से कोई क्रॉस करके नहीं जा सकता। किसी की हिम्मत नहीं है इंडियन नेवी के आगे से सामने से निकल के चला जाए और इंडियन नेवी को पता ना हो। ये मारते मारते कबूतर बना देते हैं इनका। और यही जो डर है इंडियन ओशन के अंदर, यही हमारी सबसे बड़ी सुप्रीम पावर है। क्योंकि आपने देखा होगा अरब कंट्रीज के पास जो गल्फ है, या फिर आप पनामा कैनाल वगैरह की तरफ चले जाएं, साउथ अमेरिका की तरफ चले जाएं, जितने भी आपके ये समुंदर है, इन सब में आपने पायरेट्स के बारे में खूब सुना होगा। आपने कभी सुना इंडियन ओशन के अंदर पायरेट आ गए? क्यों? क्योंकि औकात नहीं है। इंडियन आर्मी पकड़ के इतना पीटे कि भूत बन जाएगा इनका। और पायरेट्स को ही नहीं, ये सिविलियंस को पकड़ के पीट देंगे इनका बस चले तो। वो तो थोड़ा ट्रीटी से बाउंड है, वरना ये लोग इनको नाच नचा दें। और रिलॉस के बाद दोस्तों एक पॉसिबिलिटी ये बताई जा रही है कि इंडिया साइन कर सकता है यूरेशिया इकोनॉमिकल यूनियन से। इसके अंदर रशिया
रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, ये कंट्रीज आती हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर इन लोगों के साथ साइन हो गया तो आप एक चीज समझिए, जो पूरी बेल्ट है रशिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, आर्मेनिया, जिसमें आपका अफगानिस्तान भी आ जाएगा, उज्बेकिस्तान भी आ जाएगा, कितना बड़ा एरिया हम अनलॉक कर लेंगे अपनी ट्रेड के लिए। ये इमेजिन नहीं कर सकते कि आने वाला फ्यूचर भारत का कितना ब्राइट होने वाला है। केवल एक उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, लेकिन जिस तरीके से हमारे देश में प्रोडक्शन होता है और मेक इन इंडिया एक बहुत बड़ा सक्सेस बन चुका है, आने वाले टाइम में देखिए इंडिया की ग्रोथ से ये यूरोपियन और यूएसए जैसे नेशंस इसलिए ही डरे बैठे हैं और इसलिए ही ये लोग इस तरीके के लेख लिख रहे हैं, आपको पुतिन को यहाँ पे नहीं आने देना चाहिए एंड ऑल, क्योंकि इनकी फटी पड़ी है। इनको पता है कि भाई अमेरिका हमारे साथ है नहीं, रशिया यूक्रेन को ऑलमोस्ट खा चुका है, अगर अगला नंबर हमारा आ गया तो रशिया को रोकेगा कौन? और वो केवल एक ही देश रोक सकता है, वो है इंडिया। लेकिन यहाँ पे एक डिलेमा भी है, हमारी चाइना से नहीं बनती और रशिया की चाइना से बनती है, लेकिन चाइना ये नहीं चाहता कि हम यूएसए की तरफ ज्यादा टिल्ट हो, जो कि हम होते रहते हैं। चाइना बैलेंस बनाना जानता नहीं और हमारे उनके थोड़े लैंड डिस्प्यूट्स भी हैं। उस चीज को लेकर के रशिया के अंदर एक डिलेमा है। रशिया चाहता है कि चाइना के साथ इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएं, क्योंकि अगर ये तीनों देश एक साथ एक अच्छे लेवल पे आ जाते हैं, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है प्रैक्टिकल लेवल पे बोले, तो पूरे दुनिया में कोई नहीं है जो इंडिया, रशिया, चाइना को रोक ले। पूरे विश्व के अंदर हम लोगों का सिक्का बोलने लगेगा अगर ये RIC बन गया एक साथ। तो थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि चाइना के एम्बिशंस थोड़े से अलग है, जिसके बारे में मैं कभी और वीडियो बना करके आपको बताऊंगा। उसकी बहुत सारे रीजंस हैं, केवल एक अभी का रीजन नहीं है, पुरानी एक पूरी हिस्ट्री है जिसमें हम चाइना के ऊपर यकीन नहीं कर सकते हैं। और इट्स नॉट रिलेटेड टू वॉर ओनली, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन दैट। लेकिन वहीं पे इंडिया ने अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रैटेजिकली पोजीशन भी किया है, क्योंकि भले ही वो चाइना हो, यूएसए हो, यूरोप हो, रशिया और यूक्रेन की वॉर हुई, जिसमें पूरे वर्ल्ड ने रशिया को ना मतलब प्रेशर ही माउंट करने पे लगे रहे और कंडेमनेशन चल रही है हर जगह, मतलब कभी कहीं ऐसे चल रहा है लिटरली। लेकिन वहां पे इंडिया ने डायरेक्टली बोल दिया कि हम कोई कंडेमनेशन नहीं करेंगे। यूएन के अंदर इंडिया ने एब्सटेन कर लिया, वेस्टर्न पावर्स प्रेशर बनाते रह गए और उनके प्रेशर को हवा में उड़ा दिया इंडिया ने लिटरली। रशिया ने जितना स्ट्रैटेजिकली यूक्रेन के अंदर ग्राउंड बैलेंस बना करके वॉर को जीत लिया है ना, सिचुएशन ये आ गई है कि इतना खौफ हो गया है पुतिन का कि ट्रम्प पुतिन से कुछ भी बोलने से डरते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के, जब पुतिन से मिलने अलास्का आए थे ट्रम्प की बॉडी लैंग्वेज लिटरली ऐसी थी कि वो अपने बॉस से मिलने जा रहे हैं। ये विशेषज्ञ कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वहीं पे इंडिया ने बहुत ज्यादा बैलेंसिंग पैक्ट बना के रखा है। आपको अगर मैं बताऊं कि ये अपने आप में कितना बड़ा विस्फोट होने वाला है कल पूरे विश्व के अंदर, आप देख लेना ये चीज। यहाँ पे पुतिन आएंगे, सारे के सारे समिट के अंदर जो भी ड्यू डिलिजेंस वगैरह चीजें होनी है वो सब होंगी, और एंड में जो जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है उसके अंदर आपको सुनने को मिलेगा कि इंडिया ने और रशिया ने कुछ ऐसा कर लिया जिससे पूरा विश्व हिल गया। क्योंकि बता देता हूं, आज एक चीज ऑलरेडी टेबल पे डिस्कस की जा चुकी है जो मीडिया में अभी तक लीक नहीं हुई है, और इंडिया जिस तरीके से ये सैटेलाइट्स वगैरह भेज रहा है ना स्पेस में, ये सब उससे रिलेटेड है। कोई 57 खरीदना, F-35 को डील को स्टॉल पे डाल देना, आपका यूएसए के लोग आपके पीछे पड़ रहे हैं कि हमसे FTA साइन कर लो, डील साइन कर लो, F-35 खरीद लो, उसको स्टॉल पे डाल देना महज एक इत्तेफाक नहीं है। ये एक बहुत आने वाली चीज़ की तैयारी की जा रही थी, जिसकी प्रिपरेशन काफ़ी महीनों से चल रही है आपको, और हमें कल वो देखने को मिल जाएगी पब्लिक में। यहाँ पे आप लोगों को क्या लगता है, क्या जो ये सारी चीज़ें डील हो रही हैं या फिर जिस तरीके से रिलेशन रशिया के साथ इंडिया के बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहे हैं, ट्रंप पे क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा? ट्रंप भड़केगा या नहीं भड़केगा? कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।